प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशन में रीवा कांग्रेस कमेटी द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा के गार्डन परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने मध्य प्रदेश के विजयपुरा विधानसभा उपचुनाव के मतदान दिनांक 13 नवंबर 2024 को मतदान के दौरान भाजपा नेताओं एवं असामाजिक तत्वों ने मिलकर अनुचित कार्य करते हुए मतदान को प्रभावित करने के साथ साथ हिंसक घटना का अंजाम दिया, जिसके विरोध में घंटों कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर हुजूर तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बताया गया कि मतदान के रात्रि गोहाट गांव में बदमाशों ने दलित बस्ती में घुसकर तोड़फोड़ की तथा घरों में आगजनी की, उनकी फसलों में आग लगाकर नुकसान पहुंचाया गया एवं गांव में स्थापित संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को भी तोड़कर खंडित कर दिया गया, जिस वजह से गोहाटा गांव में आतंक के कारण भय का वातावरण इस तरह निर्मित हो गया। दिए गए ज्ञापन में उपरोक्त आतंक का तांडव विजयपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी तथा वन मंत्री रामनिवास रावत के पक्ष में मतदान न होना मुख्य कारण है। इसलिए गुंडों बदमाशों को भेजकर गोहाटा गांव में आतंक फैलाया गया, घरों में तोड़फोड़ की गई, फसलें फूंक दी गई तथा बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जो कि निश्चित ही चिंताजनक होने के साथ साथ निंदनीय है। आज जिला कांग्रेस कमेटी जिला रीवा की इकाई के द्वारा पर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर महोदय जिला रीवा के माध्यम से ज्ञापन का जो मुख्य बिंदु है वो 13 नवंबर को विजयपुर विधानसभा में जो चुनाव हुआ था वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पर घटना कारित की गई और साथ में जो बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ मूर्ति लगी तो उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। उसी के संबंध में कार्यवाही को लेकर के ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम से अग्रेसित कर दिया जाएगा। देखिए, जैसा आपको मालूम है मध्य प्रदेश में 13 नवंबर को विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा जिस तरीके से उपचुनाव में नंगा नाच किया गया और जिस तरीके से उनके मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई, मतदान में जबरदस्ती की गई, वो घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो गुंडे थे, वो वहीं भर नहीं रुके। उन्होंने रात को घोटा गांव में घुसकर घोटा गांव में आदिवासी बस्ती में घुसे और आदिवासियों के साथ मारपीट की, उन पे अत्याचार किए और वहां जो अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता है, उनकी जो मूर्ति थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। और इसके बावजूद ना तो जिला प्रशासन जो विजयपुर क्षेत्र का है और ना ही जो हमारी प्रदेश की सरकार है उनके कानों में जू रेंगी और जो बहुत हितैषी बनती है अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की, वो सरकार ने कोई कार्यवाही अभी तक उन गुंडों पे नहीं की जिसने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा। आज हम लोगों का ज्ञापन जो राज्यपाल के नाम संबोधित है, वह ज्ञापन हम लोग प्रदेश स्तर पर दे रहे हैं, हर जिला मुख्यालय में दे रहे हैं, हर ब्लॉक स्तर पर दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम है और अगर हमारी मांग है कि जो मूर्ति को तोड़ने वाले हैं, जो आदिवासियों की बस्ती में मारपीट करने वाले हैं, उन गुंडों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, तत्काल उसकी जांच की जाए, कार्यवाही की जाए और अगर ये सरकार ये काम नहीं करती तो हम इस आंदोलन को और वृहद स्तर पर करेंगे। 2 जगह उपचुनाव थे, विजयपुर और बुधनी में। विजयपुर उपचुनाव में 13 तारीख के वोटिंग के बाद घोटा गांव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सह पर उपद्रवियों ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा, इसके बाद घोटा गांव जाकर वहां के आदिवासी भाइयों की बस्ती में मारपीट ऊधम मचाया, बस्तियों को जलाया गया। इससे साफ सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि हमारे साथ नहीं चलोगे तो बाद में तुम्हारा घर बार जला दिया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है? आज संविधान बनाने वाले की मूर्ति को आपने तोड़ा, कांग्रेस पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक में हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं कि जिस तरह से संविधान निर्माता की मूर्ति को तोड़ा गया, आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार किया गया, उनके घर को आग लगाई गई, आग के हवाले कर दिया गया, उसके विरोध में महामहिम राज्यपाल के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और मध्य प्रदेश सरकार को ये बताया भी है कि यदि आप नहीं सुधरे, यदि संविधान को आपने ख़त्म करने की कोशिश की तो कांग्रेस पार्टी रोड पर मिलेगी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे विधायक अपनी बात रखेंगे। हम लोग जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता
मध्य प्रदेश के रोड पर मिलेंगे।